इंटरव्यू और वो सुन लीजिए डीजीपी को आदेश दिया गया था, दीपेंद्र मिश्रा को आदेश नहीं दिया गया था। जो आप लोग दीपेंद्र मिश्रा को एज एलिबाई यूज करते हैं, एक मिनट सुन लीजिए, हमेशा एलिबाई नहीं यूज करना चाहिए। और आप खुलेआम जो मुलायम सिंह के बचाव में आ रहे हैं, मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण दिया गया था क्योंकि उनकी राजनीतिक उपलब्धियां भी हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी कार सेवक वाली, जिसके कारण उनको मुल्ला मुलायम और ये पता नहीं क्या क्या उनको नामों से सुशोभित होना पड़ा और खुद अपने आप को सुशोभित करते रहे और तुष्टीकरण की राजनीति में एक अद्भुत इतिहास रच दिया। जैसे वो अवार्ड वापस की बात करने की बात है, तब तो बहुत लोगों से भारत रत्न भी वापस ले लेना चाहिए। क्यों? डिजर्व तो नहीं करते थे भारत रत्न, खुद अपने आप को भारत रत्न दे दिया, अपनी जिंदा जीता जी रहते और अपने ही सरकार में वापस ले लेना चाहिए बहुत लोगों से भी। उनको उनकी उपलब्धियों के लिए दिया गया था कि जो उन्होंने मंडल कमीशन के दौरान पिछड़ी जातियों और अन्य जातियों के बीच में जो चेतना अवलोकन का काम किया था, जिसका राजीव गांधी विरोध कर रहे थे पार्लियामेंट में बैठ के। ओके, तो मुलायम सिंह यादव और लालू यादव का मैं क्रिटिक हूं, लेकिन साथ में यह भी प्रशंसा करता हूं कि वो चेतना जगाई है उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। 90 का दशक इसकी गवाह है। ओके, तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कांग्रेस को हिंदू विरोध में क्यों मजा आता है? क्यों मजा आता है? आप तो कोई ऑफिशियल पद पे नहीं है कांग्रेस के, ठीक है, आपको भाजपा से नफरत है, लेकिन आप हिंदुओं से नफरत नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस को हिंदुओं से नफरत क्यों है? क्यों नहीं आज भी एक भी कांग्रेसी महाराष्ट्र में खड़ा होकर अबू आदमी के बयान की निंदा कर सका? क्यों उसके समर्थन में है कि नहीं औरंगजेब बहुत अच्छा रूलर था? क्यों राहुल गांधी गए थे औरंगाबाद में बाबर की उसके कब्र पे, औरंगजेब की कब्र पे, और बाबर की कब्र पे जाके क्यों ये लोग रोए थे? ये तो ऑन रिकॉर्ड है, पूरा गांधी परिवार। क्यों भाई? उसके वंशज है क्या? ये सब सवाल है जो सब चुभेंगे आपको, ये सच्चाई के सवाल है। मैंने कहा जागृति हो गई है। 12 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले ये बातें कहने से लोग चुपते थे, बचते थे कि छोड़ो ये सब नहीं बोलो। अब नहीं कोई चुप रहेगा, अब हर आदमी बोलेगा। पंकज शर्मा जी, गांव देहात में नुक्कड़ पे, मोहल्लों में चाय पीते हुए चर्चा होती है। ओके, पंकज शर्मा जी, हेमंता बिस्वा शर्मा ने, अरे मैं 30 दूंगा आपको, 1 सेकंड। पंकज जी बोले नहीं है, 24 मिनट हो चुके हैं। पंकज जी दादा, 24 मिनट 16 मिनट तो आपके प्रिय मित्र ही बोले हैं। यही टेस्ट लेकर आएंगे, यही टेस्ट लेके जाएंगे। हाँ पंकज जी, जितना मर्जी टाइम दे दूं मैं। तो जाएंगे ऐसे तो फिर नहीं आएंगे। अरे डिबेट बोल रहा हूं गुरुजी, ऐसा मत करिए। हाँ पंकज जी बोलिए। दीपक दादा ऑल्सो। पंकज शर्मा जी बोलूं? प्लीज सर, प्लीज। बाकी सब लोगों की अनुमति हो तो बोलूं? देखिए अब ये भी नाराज। हेमंता बिस्वा शर्मा को अगर इस बात का एहसास नहीं है कि वो एक ऐसे जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं आजादी के बाद, जिसके पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलई थे, कोई क्या कर सकता है? सम की बदनसीबी है कि विष्णुराम मेधी, शरद चंद्र सिन्हा, जोगेंद्र नाथ हजारिका, अनवरा तैमूर, केशव चंद्र गोगोई, हितेश्वर साइकिया, तरुण गोगोई, ऐसे शालीन और लोग जिस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, आज उस राज्य का मुख्यमंत्री एक ऐसा मान्यवर है जिसे अनाप शनाप झूठे नैरेटिव गढ़ने के अलावा कोई और काम है ही नहीं। पहली बात तो यह है कि हेमंता किस आधार पर यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा? क्या हमको यह हेमंता से के बताने पर मालूम होगा कि सनातन धर्म का इतिहास क्या है? अरे राहुल तो राहुल, क्या कोई भी ये सोच सकता है कि हिंदू धर्म एक दिन खत्म हो जाएगा, या कोई उसको खत्म कर सकता है? यूनानो, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से सुना है ना आपने, लेकिन हम तो कायम हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी की, उसके पितृ संगठन आरएसएस की, हेमंता सरीखे नीम हकीमों की और अजय आलोक जी जैसे प्रवक्ताओं की असली समस्या ये है कि उनको ये खामख्याली हो गई है हिंदू धर्म, हमारी सनातन संस्कृति उनकी वजह से जीवित है। वो हिंदू धर्म के रक्षक हैं, वो सनातन के पहरेदार हैं, वो नहीं होंगे तो सब समाप्त हो जाएगा। सनातन को खतरा वामपंथियों और उदारवादियों से नहीं है, हिंदू धर्म को असली खतरा उसके इन स्वयंभू रखवाले बन गए तत्वों से है, जो सनातन के तमाम प्रतीकों को, सनातन की तमाम परंपराओं को, सनातन के तमाम पर्वों को, सनातन की समूची संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी की बकौती साबित करने पे तुले हुए हैं। ये ऐश्वर्य महीन साजिश है, इसको समझिए। ये माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदू यानी भारतीय जनता पार्टी, सनातन यानी भाजपा, आप मौका क्यों दे रहे हैं? समर्थक नहीं है, है। पर आपको नहीं लगता, आ रहा हूं अजय जी, नहीं आपको नहीं लगता कांग्रेस मौका क्यों दे रही है? कांग्रेस इनके नहले पे दहला मारे, कांग्रेस इनके नहले पे दहला मारे। कांग्रेस नहले पे दहला मारती नहीं है, कांग्रेस उसको और
जैसे हमारी तरफ कहावत है कि मतलब भूस में आग लगाती है। कांग्रेस और ऐसा काम करेगी, कांग्रेस के नेता और ऐसी टिप्पणियां देंगे। अब बताइए, कहीं कोई सनातन उन्मूलन कार्यक्रम हो रहा होगा तो आपने कभी देखा है बीजेपी से कनेक्टेड किसी पार्टी का सनातन उन्मूलन कार्यक्रम? सोच भी होगा नहीं होगा। किसका होगा? ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस का। आपने कभी देखा है कोई राम मंदिर के खिलाफ टिप्पणी देगा, कोई राम मंदिर नहीं जाएगा? एक बताइए मेरे को, कांग्रेस के नेता नहीं जाएंगे, महाकुंभ कांग्रेस के नेता नहीं जाएंगे। आप बताइए, तो आप करेंगे वो तो फिर परसीव क्या करेगी जनता? अगर आप कहते हो कि बीजेपी ही सब कुछ गलत करती है तो कांग्रेस क्या ठीक कर रही है, ये तो बताइए। पंकज जी 30 मोर सेकेंड्स। अजय जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं वापस, दीपक दादा आ रहा हूं। पंकज जी बोलिए। राम लला के मंदिर में जिसको जाना होगा जाएगा, कोई आपके भारतीय जनता पार्टी के खुद से नहीं जाएगा। 500 साल बाद हम रामलला को लेकर आए, 144 साल बाद हमने महाकुंभ कराया। अरे आपने भले ये दिखाने की कोशिश की कि रामलला आपकी उंगली पकड़ के अयोध्या पहुंचे हैं, लेकिन नहीं, आपने रामलला की उंगली पकड़ी और फिर अपनी सियासी हवस पूरी करने के लिए लपक कर पूरा पहुंचा पकड़ लिया। अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय आपके कर्मों ने संत समाज तक को विभाजित कर दिया। कुंभ में आप मान न मान मैं तेरा जजमान बन के बैठ गए। कुंभ की उत्पत्ति क्या भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुई है? कुंभ में आस्था की वजह से करोड़ों लोग स्नान करने पहुंचते हैं या भारतीय जनता पार्टी में आस्था की वजह से जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो देश भर में, भारतीय जनता पार्टी के तो देश भर में 25 करोड़ से समर्थक नहीं है। कुंभ नहाने तो 66 करोड़ लोग पहुंच गए। तो ये जो 40-42 करोड़ लोग जिनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उनके प्रयागराज पहुंचने का श्रेय भी ये लेते अच्छा जरा सुनिए, अब भारतीय जनता हो गया 30 सेकंड दीजिए। सुनिए अब जरा, सुनिए आप सुन लीजिए। अच्छा बोलिए। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, ना कोई धार्मिक संगठन। और राजनीति में बपौती उसी की होती है ना जिसको जनता जिसके साथ रहती है। लगातार जनता हमारे साथ प्रदेश में या देश में हमारे ही साथ है, आपके साथ नहीं। आप रिजेक्टेड माल है, पहली बात। दूसरी बात, आपने असम के इतने गणमान्य मुख्यमंत्रियों के नाम की कि कैसे दुर्भाग्य है, सही में दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे गणमान्य व्यक्ति असम के मुख्यमंत्री बनते आए। क्योंकि जानते हैं क्या हुआ? 1951 के बाद से आज 2025 में बैठे हुए हैं। असम की डेमोग्राफी इन गणमान्यों ने, एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, एक बीच में मत बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, बीच में मत बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सच्चाई बोल रहा हूं। आजादी के बाद से लेकर 2025 तक असम की डेमोग्राफी ऐसे बदली कि जो आजादी के समय 9% मुसलमान था, आज बढ़ के असम में 43% हो गया। ये तो झारखंड के जवाई टोला जैसा हो गया ना, असम पहले ही बन गया था जवाई टोला। तो ऐसे ऐसे गणमान्यों ने जवाई टोला बसाना शुरू कर दिया। ये क्या था? ये बड़ा अच्छा काम था ना।